नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का मुंबई की आवाज में। मुंबई की आवाज में आज हम मौजूद है मलाड वेस्ट के इलाके में, जहां पर मिड चौकी इसे कहा जाता है। मिड चौकी के पास ही आपको बता दें कि यहां पर एक इमारत है ग्रीनफील्ड बिल्डिंग नाम की, जो इमारत काफी सालों से यहां पर जो है वो बसी हुई है और इस इमारत में रहने वाले लोग इस समय काफी परेशान है। ये परेशानी बीएमसी की ओर से इन्हें दी जा रही है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ के रहवासी परेशान है। इसी इमारत को लग के सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वो इमारत है जिससे लगकर यहाँ पर एक नाला है और वो नाला, उस नाले की सफाई इस साल बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से पानी जो है वो इनके घरों के अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर इलीगल तरीके से लैंड जो है, लैंड माफिया के लोग जो है वो यहाँ पर इलीगल तरीके से लैंड को जो है बनाकर यहाँ पर जो नाला है उसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ के रहवासी लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं बीएमसी को, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। हमारे साथ यहाँ इमारत के रहने वाले कुछ रहवासी मौजूद है। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो और किस तरह से परेशानी होती है मानसून के सीजन में? मैं यहाँ 2006 में आया हूँ और तभी से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीबन गए 2 साल में, 2 या 2.5 साल में करीबन 5 या 6 हजार ट्रक यहाँ पे भरनी हुई है, जो इलीगल है। क्योंकि यहाँ पे एरिया जो आता है CRZ 1 में आता है और यहाँ पे नाला पूरा ब्लॉक करके रखा है। और यहाँ पे जो भरनी हुई है उसकी वजह से हम लोग के बिल्डिंग के बाजू का सराउंडिंग एरिया जो है करीबन 15 फीट ऊपर उठ गया है। तो उसकी वजह से हमारे पूरे बिल्डिंग में पानी जमा हो रहा है बारिश की वजह से। ये कितने सालों से ये जो भर्ती है वो चल रही है? 2005 से करीबन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 2006 में ये लिंक रोड बना है। उसके पहले यहाँ पे पूरा नाला था, उसके बाद यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं रही यहाँ पे पहले, तो उसके बाद में ये पूरा भरनी चालू हो गया है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरा। तो जब भरनी जो है वो शुरू हुई थी तो क्या आपने बीएमसी को इसके बारे में जानकारी दी थी? जी, हम लोग 2005 से हम लोग ने बीएमसी का रेगुलर कंप्लेंट कर रहे हैं। बीएमसी के ऑफिसर्स आते हैं, टेम्पररी कुछ ये करते हैं, लेकिन अभी तक जो भरनी की है वो भी तक निकाली नहीं है, या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन वो भी अभी तक तोड़ा नहीं है। तो साफ तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर किया जाता है और इसके अलावा बीएमसी की ओर से कोई भी कदम जो है वो उठाया नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ के जो रहवासी है उनके घरों में पानी घुस जा रहा है और वो लोग काफी परेशान है, क्योंकि उनकी जो समस्या है वो समस्या बीएमसी ही दूर कर सकती है, लेकिन बीएमसी अपने कामों को जो है वो नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी जो नाला है वो नाले की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पानी ऑलरेडी इनके घरों के पास, इनके कंपाउंड में जमा रहता है और जब बरसात शुरू होती है तो इनके घरों के अंदर जो है वो पानी जमा हो जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो इसी इमारत में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग रहते हो, आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राजश्री डिसूजा बात कर रही हूँ कि मैं ग्रीनफील्ड भी साथ में रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ। मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं था, जब यहाँ रोड भी बना हुआ नहीं था, जब हम लोग आए मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेके, जब कभी खाड़ी इतनी बड़ी थी तो कभी इतनी बारिश होने के बावजूद भी हमारे घर पे कभी पानी नहीं आया। जैसे रोड बन गया, खाड़ी बन गई और यहाँ पे डंपिंग चालू हो गई, तो तब से हमारे घर पे भी पानी आने लगा, क्यों हमारी बिल्डिंग गई है नीचे पूरी और रोड गया है ऊंचा एसवी रोड, वो पूरा रोड से पानी लेके हमारे गली में अंदर आ जाता है। ये मैडम जो रह रही है 20 साल से वहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे, आप 20 सालों से यहाँ पर रह रहे हो, आप कितनी समस्या होती है यहाँ पर? पहले जिस मुकाबले में अगर पहले की बात करें तो पहले इमारत जैसी थी, अब वैसी शायद नहीं होगी। नहीं है, क्यों? साइड में दोनों साइड में ओपन ग्राउंड था, जो पानी उधर ये होता था, पानी रहता था तो क्या प्रॉब्लम नहीं आता था। तो अभी जो लोग इतना हाई किया है कि हमारा बिल्डिंग नीचे है और वो जो साइड में जो डंपिंग ग्राउंड करके वो लोग ने पूरा जो गैबेज है वो सब डाला है, तो उसमें सब पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है। और वो लोग ये है जो नाला है वो भी वो लोग क्लीन नहीं करते, जो बीएमसी का हर टाइम हम लोग जाके ये करते, पर वो लोग अभी तक कुछ क्लीन नहीं करते। और तो प्रॉब्लम है कि बाहर का रोड साइड का पानी, मारवे रोड का पानी सब अंदर लेन के अंदर आता है और सीधा हम लोग के बिल्डिंग के अंदर, लास्ट बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। और आज नहीं तो कल ये बिल्डिंग हमारी इतनी वीक हो गई है, आज नहीं तो कल वो जैसे माही में बिल्डिंग अभी गिरी है या बोरेली में जरा सा उन लोग का काम चालू था स्टेप्स का, तो वहाँ पे वो जैसे उनकी बिल्डिंग थोड़ी हिल गई है, आज नहीं तो कल हमारी भी बिल्डिंग की वही हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी इमारत से लगकर यहाँ पर जो है वो रोड भी है, जो कि मलाड वेस्ट से लिंक रोड से जो है वो मालोनी की तरफ वो रास्ता जाता है। और इसी रास्ते पर आपको बता दें कि इस रास्ते पर जो है, इस रास्ते पर भी पानी जमा हो जाता है और किसी न किसी माध्यम से ये पानी जो है ये सीधे इनकी बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंचता है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से यहाँ पर हो? मैं इधर 2006 में आई है, तब से इधर ऐसे ही पानी का ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ,
ये पीछे साइड में इतना डंपिंग और गार्बेज डाल के अच्छा है, मतलब बीमारी का भी चांसेस है। और दोनों साइड से इतना ऊंचा कर दिया, अपना बिल्डिंग इतना नीचे गया, उसे कारण से पूरा पानी अंदर आ रहा है। इसके अलावा आपने बीएमसी से कंप्लेंट करने की कोशिश की आप लोगों ने? यस, बहुत टाइम किया है, बहुत टाइम। हर महीना अपने 2-3 महीने में होते ही रहते, लेकिन कुछ भी एक्शन या अपने को क्या सोल्यूशन अभी तक कुछ मिले नहीं है। इसके अलावा इन लोगों ने जो है बीएमसी के अलावा मेयर से भी कंप्लेंट किया था। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मेयर से कंप्लेंट किया था, वहां से क्या रिस्पांस मिला था? हम लोग ने 2009 में रिटर्न कंप्लेंट दिया था मेयर को, इसका मैप का साथ में दिया, तो मेयर ने बोला हम आएंगे, विजिट करेंगे, जब से लेकिन मेयर आए ही नहीं यहाँ पे। और बीएमसी का कोई ध्यान नहीं है। बीएमसी का डंपिंग करने के टाइम पे भी अगर फोन करके पुलिस को भी बोले तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेते उन लोग। बीएमसी भी ध्यान नहीं देते इसमें। इसके अलावा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके जो स्थानीय नगर सेवक है, आपने उनसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने किस तरह से आपको रिस्पांस दिया? पहले जो स्थानीय नगर से थे वो जस्ट आके जाते थे, बाद में पूछते थे कि क्या। बाद में अभी हम लोग ये नए स्थानिक नगर सेवक आ रहे तो वो हमेशा फॉलो अप कर रहे हैं, आ रहे, देखने रहे और बता रहे हैं कि बीएमसी के इनके अगेंस्ट केस डालने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। जैसे हमारी मुसीबत आती है तो वो भी आगे आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ के नगर सेवक सिराज शेख है, जो कि लगातार इन इमारत में रहने वाले लोगों की परेशानियों को जो है वो समझते हैं और इसकी ये पूरा जो मुद्दा है उसे जो है बाकायदा बीएमसी के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई हल नहीं निकल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सिराज जी, आप यहाँ से नगर सेवक हो, काफी समय से आप जद्दोजहद कर रहे हो ताकि ये लोगों को जो है इंसाफ मिल सके, लेकिन उसके बावजूद आपकी ओर से कोई आपको कोई हेल्प जो है वो नहीं मिल पा रही है। लास्ट फरवरी में इलेक्शन काउंसलर जो हुआ, इलेक्शन के बाद में मैं चुन के आया, फर्स्ट टाइम आया, और ये बिल्डिंग वालों को जब आके देखा मैंने, जिस तरीके से लोग परेशान थे, और सीज़न आ गया था मानसून का ही, जून जुलाई 2-3 महीने में 4 संभालते हुए लगा। 2-3 महीने के बाद में जून आए, जून में मैंने देखा इन लोगों की ऐसी बुरी हालत है। और फिर जब आके सर्वे किया तो यहाँ पर करीबन उस टाइम पे 4 से 5 हज़ार डंपर भरने के डाले हुए थे और उस पर लोग अपना छोटा मोटा कारोबार चालू कर दिए थे। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि मेजर नाला जो है यहाँ का वो भी इफेक्टेड है और जो मीठी नदी बोलते खाड़ी है वो भी इफेक्टेड है। और बिल्डिंग वाले जो है वो करीबन एक लेवल से 12 से 14 फीट डाउन हो चुके। तो इसके लिए फिर मैंने जुलाई में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर निकाला वर्क्स कमेटी में। तो उस वर्क्स कमेटी में मुझे बीएमसी द्वारा एक जैसा ताल मटोल जैसा हमेशा जवाब दिया जाता है, उस तरीके से जवाब दिया जाता है कि 2 स्ट्रक्चर तोड़े, 3 स्ट्रक्चर तोड़े। तो मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा मुद्दा अभी भी वहीं पर पेंडिंग है। मेरी मांग यह है कि यहाँ के लोग जो है, बिल्डिंग 3-4 बिल्डिंग है, बिल्डिंग वाले परेशान है, इनके घर में पानी भर जाता है 5-5, 6-6 फुट। उसके अलावा आप देखोगे कि मेरे इस हाथ पे करीबन 20 से 25 हज़ार लोगों की स्लम एरिया है। यहाँ पानी भरता है हाईटाइड का, जो हाईटाइड एरिया था उसको उन्होंने ड्राई कर दिया, तो उसका जो पानी है वो सीधे इनके घरों में जाता है, जो कि एक काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, महीने का एक ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग हैं। उनकी कुल प्रॉपर्टी जो रहती है वो 50-60 हज़ार की होती है, तो वो भी पूरा पानी भर के डिस्ट्रॉय हो जाता है, परेशान है। तो यही हमारा है। अभी लास्ट 28 तारीख को एमसी से मीटिंग भी थी, हमारे खासदार थे, आमदार थे असलम शेख जी। तो असलम शेख जी ने पर्सनल एमसी को बोला कि ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय होना चाहिए यहाँ पर, कि इतनी बड़ी तादाद में मड फिलिंग की गई है, तो उसको कुछ फंड देके उस मड को निकाला जाए, ताकि यहाँ के जो 10-12 बिल्डिंग वाले 3-4 इफेक्टेड तो 100% है, लेकिन उसके आजू बाजू में 10-12 बिल्डिंग है वो बचे। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे 30-40 हज़ार लोग हैं जो स्लम में रहते, उनका भला हो, इस तरीके से कोशिश चालू है। आए दिन यहाँ पर हमारे एक एएमसी है देवेंद्र जैन जी, तो वो भी काफ़ी इसमें सपोर्ट किए, इन्होंने भी 3-4 बार डिमोलिशन करवाए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के बोलते हैं ना, एक रास्ता नहीं निकाल सकते, 2-4-5 लोग मिलके नहीं, जब तक हमको ऊपर से बराबर से सिस्टम से एमसी का, एएमसी का, आईएस लॉबी जो ऊपर बैठी है उनका सपोर्ट नहीं आएगा, तो हम लाचार है कुछ करने के लिए। आज मैं इसके अलावा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो इमारतें हैं, यहीं से लगकर जो है नाला बहता है और साथ ही साथ मीठी नदी का भी नाला यहाँ से बैठ रहा है, लेकिन जो ग्रीक है, जो ये जो चीजें हैं वो भर दी जा रही है, जिसकी वजह से जो पानी का जो बहाव है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में भी जो है आपने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी? इसी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है यही है कि यहाँ पर 5 से 7 हज़ार डंपर डाला गया है। डंपर डालने के बाद में उसको आप देखोगे कमर्शियल यूज कर रहे हैं, मतलब किसी ने कोई शेड बनाया, किसी ने कोई गैरेज बनाया। इस तरीके से CRZ1 क्रीक है, वो क्रीक पे मड फिलिंग करके आज लैंड माफिया एक 8 से 10 लोग हैं, 8 से 10 लोगों ने 25 से 30 हज़ार लोगों को परेशान करके रखा हुआ है।
तो ये कमर्शियल यूज किया जा रहा है। बस इसी को जो भी है एक ऐतिहासिक निर्णय लेना होगा मुंबई महानगर पालिका को, और इस मड फिलिंग जो की गई, इन लैंड माफिया के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको हमें एक फंड मिले और इसको हम यहाँ से खाली करें और एक बैरिकेडिंग करें, तो आगे आने वाले समय में बिल्डिंग वाले भी सेफ हो जाएंगे एज वेल एज जो स्लम वाले वो भी सेफ हो गए, और जो एक खाड़ी थी वो वापस खाड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं खाड़ी जो है उसका जो है निर्माण सही तरीके से करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से 26 जुलाई में जो घटना पूरी मुंबई ने देखी थी, वो कहीं ना कहीं नाले की सही तरीके से सफाई नहीं होने की वजह से हुई थी, और ऐसा ही जो नज़ारा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाले की जो है वो सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई है, जिसकी वजह से पानी का जमाव जो है वो शुरू हो जाता है, और जब तेज बरसात आती है तो यहाँ का पानी जो है वो बहकर सीधे घरों के अंदर आनी शुरू हो जाती है। जो यहाँ पर इमारतें बनी हुई है उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा लोगों के जो टॉयलेट्स है उस टॉयलेट में से ये जो गंदा पानी है वो निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान होते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से इल्लीगल तरीके से जो भरनी की गई है, उस भरनी की वजह से भी जो पानी का बहाव है वो सीधे इमारतों के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अगर सही तरीके से बीएमसी ने जिस तरह से दावा किया हुआ है कि 70 से 80% काम जो है वो पूरा हो चुका है, अगर बीएमसी अपने दावों में सही मायने में कामयाब होती तो शायद इस इमारत के पास ये जो बड़ा नाला है, ये नाला जो है वो साफ हो चुका होता और इस नाले में जो है सही तरीके से सफाई होती रहती। लेकिन यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो काफी परेशान है। इसके अलावा आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये नाला अब जितना चौड़ा दिख रहा है, क्या ये पहले से ही इतना चौड़ा है? इससे भी बड़ा था, पूरा बड़ा था, इधर से उधर तक दो, यहाँ पे 2 नाले बना गए और बीच में उन लोग मट्टी डंप करके रखे हैं। तो वो मट्टी डंप करने से आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था? आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई थी? उठाए थे हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने आवाज उठाई थी तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला था? इसके अलावा क्या आपने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की थी? हाँ, पुलिस में कंप्लेन तो किया था, लेकिन कोई सुनते नहीं, कोई सुने, सबका कान बंद हो गए हैं इधर। वो लोग सिर्फ नारा है, बम्बई का बीएमसी का नारा है कि बाबा शानदार मुंबई बनाएंगे, स्वच्छ मुंबई जाए, अपने परिसर में स्वच्छ रखो सब। हम तो इधर कादों में और मकोड़ों में जी रहे हैं, और हम कैसा बोल सकते हैं कि हम इसके साथ सम्मिलित है? उनके नारे के साथ हम तो सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बरसात होती है, इस बरसात के मौसम में जो है इनके घरों में पानी जो है वो जमा हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात जो चल रहा है, बरसात के मौसम में 10 मिनट का भी बरसात अगर होता है तो आपके घरों में पानी आ जाता है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है? ऑफकोर्स हम लोग को बहुत डर लगता है, और हम लोग सीनियर सिटीजन बीमार आदमी लोग हैं, हम लोग अनहेल्दी है ना, हम लोग को तो नहीं होता ये, जब तो इतना टेंशन होता है कि पहले ऐसा नहीं था, इट वॉज कम्प्लीटली ओपन, ये था नाला था, अभी तो बड़ा था। अभी वो लोग ने ये करके, एंड वो लोग के नाइट टाइम में आता था डंपिंग करने के लिए, हम लोग रात को जाके, रात के टाइम में हम लोग को आवाज आता था, उनको जाके तो कोई नहीं सुनता था हम लोग की आवाज। जो भी कंप्लेन हो रहा है उसको धमकी मिल रहा है कि तुमको मार देंगे, तुमको ये वो देंगे, उनको वो देंगे करके। तो साफ तौर पर यहाँ के लोगों को जो है वो धमकाया जाता है ताकि वो लोग आवाज नहीं उठा सके। लेकिन संविधान जो है वो कहता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का जो है वो अधिकार है, वो हक है। अगर ऐसे में अगर हमारे देश का संविधान ये कहता है तो आखिरकार इन लोगों को अपनी बात रखने क्यों नहीं दिया जाता है? आपसे जानना चाहेंगे कि अपने देश में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन आपको हमको नहीं मिल रहा है, हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है, और उसके लिए हमको पूरा रात हमको पूरा दौड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं है। इधर सब कान बंद करके रहे हैं और अपना अपना लूट रहे हैं वो लोग, जिसको जिधर जिधर से मिल रहा है, एमएलए से, एमपी से जो मिल रहा है, वो लोग अपना अपना पहचान से वो लोग अपना अपना काम कर रहा है। और जो कुछ भी अनलीगल हो रहा है वो सब रात को ही करते हैं वो लोग, दिन में तो करते नहीं, क्योंकि दिन में तो हम शाउट करते हैं सब मिलके, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं है। तो साफ तौर पर रात के अंधेरे में जो है यहाँ पर ये काम जो है इलीगल काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर गराज जो है वो बनकर खड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जो है वो हटाने में काफी दिक्कतें होती है। यहाँ पर रात के अंधेरे में यहाँ पर जो है मिट्टी लाकर भर दिया जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये इलाका जो है वो लगभग बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नाले की बात करें तो नाला भी लगभग दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। जो
जो मात्रा में ये नाला पहले हुआ करता था वो मात्रा में जो है नाला अब छोटा होता जा रहा है, और इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर जो है लगातार भर्ती हो रही है, और इस भर्ती की वजह से जो है वो लोगों को परेशानियां हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो भर्ती हो रही है इसकी वजह से जो नाले की चौड़ाई है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। नाले की चौड़ाई एकदम कम हो गया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा चौड़ाई था। ये जो बरनी किया हुआ है, ये बरनी सब बाद में 2008 का बाद में ये बरनी स्टार्ट किया। ये बरनी होने की वजह से ये पानी यहाँ रुकने लगा। नहीं तो जब नाले दरिया से जो पानी जब भरती आते तो यहाँ फैलता था पानी, वो फैल जाता था। तो अभी वो नहीं, अभी ये नाले के अंदर रुकते और घरों में ग्रेनेज का थ्रू घरों में घुसते हैं पानी। इसकी वजह से बहुत परेशानी है। मेन परेशानी डंपिंग की वजह से। डंपिंग के लिए हमने राइटिंग में मेयर को भी कंप्लेंट दिया था, ये मेयर से भी जाके मिला था, तो उन्होंने बोला हम आएंगे, आपका एरिया देखेंगे, हम विजिट करेंगे, लेकिन उन्होंने आया भी नहीं, कुछ किया नहीं। संजय निरुपम एमपी भी आके यहाँ विजिट करके गया, उन्होंने भी कुछ एक्शन लिया नहीं। या उन्होंने बीएमसी को, जब बीएमसी के ऑफिसर को भी लाया था, उन्होंने आया तो बीएमसी के ऑफिसर को बोला, लेकिन उन्होंने भी कुछ देखा नहीं है। ये डंपिंग होने का जब डंपिंग शुरुआत हो गया तभी हम लोग ने पुलिस को भी फोन करके किया था। सिर्फ एक बार पुलिस ने डंपर पकड़ के 2500 समथिंग दे विल बी टेक फाइन, वही एक ही बार हो गया था। उसके बाद में कभी उन्होंने फाइन भी नहीं मारा, उसके बाद में उन्होंने दबा दिया। और इनका कहना है हमने ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना नहीं, 2008 का बाद में डंपिंग किया। इनका जो एड्रेस इन्होंने जो इसमें दिया है वो एड्रेस यह का नहीं है, ये और किधर का एड्रेस इन्होंने यहाँ ज्वाइन करके इन्होंने लाइट का बिल, लाइट का मीटर भी दिया है, सब इन्होंने ज्वाइन करके सब प्लानिंग करके रखे है। और यहाँ जो है प्लास्टिक का कचरा डालते हैं, कचरा लेके आते हैं और यहाँ ग्राइंडिंग करते हैं। यह ग्राइंडिंग इन्होंने शुरू करते हैं, वो शाम को 6 का बाद में शुरू करते हैं। तो शाम को 6 का बाद में जब शुरू होते तो बच्चे लोगों को पढ़ने में तकलीफ होते है, बच्चे लोगों को पढ़ने के टाइम हो रहे थे तो बच्चे लोग पढ़ने में तकलीफ होती है। इसका जो ग्राइंडर का आवाज है वो बहुत बड़ा आता है, इसकी वजह से हम लोग बहुत काफी परेशान है इनकी वजह से। तो लोग जो है वो काफी परेशान है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ के नगर सेवक हमारे साथ अभी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कंप्लेंट किया गया था और एक्शन भी बीएमसी की ओर से लिया गया था, आप उस एक्शन से जो है वो सहमत नहीं है, किस तरह का एक्शन लिया गया था बीएमसी की ओर से? यहाँ पर एक प्लॉट है, वो उधर इस तरीके से बताया गया था कि कोड रिसीवर है। तो मैंने बोला कोड रिसीवर का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई प्राइवेट प्लॉट हो और उस पर 2 आपसी पार्टनर या 2 आपसी भाई का डिस्प्यूट हो तो वहां पर कोड रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। ये जगह है CRZ1 खाड़ी है, इसमें मड फिलिंग की गई है, तो इस पे कोड रिसीवर कैसे अपॉइंट होगा? तो उस तरीके से हम लोगों ने कोड रिसीवर को अपोज करते हुए हटा के इधर डिमोलिशन किया। लेकिन अभी यहाँ पर स्टे दिखाया जा रहा है, बस वही 62, 64 के पेपर दिखा के स्टे दिखाया जा रहा है। तो उसके कारण यहाँ पर एक 10-12 स्ट्रक्चर और बचे हुए और कोशिश चालू है कि वो स्टे को भी वैकेट करवा के पूरा साफ करना है। और इसमें हमें बीएमसी की जो है महानगर पालिका की फुल सहायता की जरूरत है, तो ही हम ये कर पाएंगे। और इसके अलावा जो नाले के जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है और इसी भरनी की वजह से जो है ये कम होता जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो जिस तरह से मुंबई ने 26 जुलाई जो देखा था वो फिर से एक बार देख सकती है? 100%। लास्ट टाइम जब मैंने देखा तो यही डर से तुरंत मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर निकाला कि यहाँ पर का जो क्रीक है उसको एक प्लानिंग से ड्राई कर दिया गया। अभी आप देखोगे वहाँ पर एक बाउंड्री बना दी गई है, वो बाउंड्री के अंदर क्या होता है कि हाईटाइड का पानी नहीं आ रहा और इसको ये लोग धीरे धीरे पीछे ले जाना चालू है। जिस तरीके से हमने कोशिश की है लगातार राउंड मारते तो ये थोड़े से स्टेबल है, रुके हुए, नहीं तो एक पैरेलल जो स्लम है वो स्लम की तैयारी है इनकी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके गाले स्लम झोपड़े वगैरह बना के रूम बना के गाले बनाने के बेचने की तैयारी लाइन में अफर की। जैसे मैंने आपको पहले बताया 10 से 12 लोग हैं इस प्लानिंग के अंदर पूरा जो इस एरिया को डैमेज करने पे लगे हुए और उन्होंने ही पूरा ये सब करके रखा हुआ है। तो आखिर क्या वजह है कि बीएमसी इन 10-12 लोगों पर जो है वो एक्शन नहीं ले रही है और ये लोग लगातार भरनी पे भरनी करते जा रहे हैं? यही मांग है मेरी कि इन पे MRTP लो और जो स्पेशल MC से मांग की गई कि हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन करके दिया जाए। और जो जिस यहाँ पर बोर्ड देख रहे हो आप, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो, क्रिक पे इस तरीके के बोर्ड लगाए, इन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, MRTP लिया जाए और इनको एक कड़क से ऐसी सजा दी जाए जो पूरे हमारे मुंबई में इस तरीके का जो लोग काम करते हैं वो एक बार देख के डरे कि मैंग्रोव्स, क्रिक, ये 2 चीजें ऐसी है जो नेचुरल को पूरा हिला देती है। तो एटलीस्ट उनमें जो है हम उससे छेड़छाड़ खेल ना करें। करने के लिए आपके लिए तो काफ़ी जगह वो एक अलग चीज़ इशू हो गया, लेकिन ऐसे चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका जो भुगतान रहता है वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को बारिश के समय भुगतना पड़ता है। तो इस पर तो सख्त से सख्त जो है मेरी मांग है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी लिया हुआ है कि यही है कि इन पे MRTP ली जाए, इन पे केस किया जाए और इसको मर्ड को है यहाँ से निकालने का, जैसे मैंने आपको ये
तो साफ तौर पे यहाँ से जो मिट्टी भर दी गई है उसे यहाँ से खाली कर देना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर जो नाला है, जो नाले की चौड़ाई पहले जिस तरह के हुआ करती थी उसी तरह से चौड़ाई जो है वो यहाँ पर हो जाए, ताकि यहाँ के जो रहवासी है उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो ना हो सके। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पर ये नाले की चौड़ाई जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है और इसकी वजह से आपके घरों में पानी आता है। एक परेशानी तो ये है, इसके अलावा आपके इलाके का ही जो नाला है वो भी सफाई जो है उसकी नहीं हुई है, वहाँ पर भी पानी का जो है जमाव अभी भी देखा जा सकता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे उन लोग और भी कचरा डंप कर रहे हैं, वो जो गाड़ी सब देख रहे हैं बीएमसी की जो भी डंपिंग का कचरा, तो उन लोग सब कलेक्ट करके हमारे कंपाउंड में वो गिर रहे हैं। और यहाँ पे और ऐसे थोड़ा पानी भी गिरे तो इमीडिएटली हमारे घर पे पानी आना चालू हो जाता है। तो हमें तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी, अगर हमारी बिल्डिंग अगर गिर गई तो हम लोग बाद में आप लोग आ जाएंगे देखने के लिए, या बाद में परमिशन देंगे बिल्डिंग बनाने के? जब भी तुम लोग की हम लोग चाह रहे हैं कि हमको कम से कम रीडेवलपमेंट के लिए कुछ परमिशन दे दो, तो हम तुम लोग दिखा रहे CRZ की तुम इलाके में तुम लोग रहते हो, तो कैसे हो जाएगा? तो रीडेवलपमेंट के नाम पे CRZ जो है वो एक बहाना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं ये जो इमारत है वो भी धीरे धीरे जो है वो जर्जर होती जा रही है। वो इमारत में जो है वो रीडेवलपमेंट की जरूरत है, ये BMC नहीं सुन रही है। BMC ने यहाँ के नालों की सफाई जो है वो नहीं की है। जिस तरह से यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर नाले की सफाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बड़ा नाला है उसकी भी सफाई लगभग नहीं हुई है, पानी इनके घरों में जो है वो आ जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि BMC जो है आपकी इमारतों पर भी ध्यान नहीं दे रही है? हाँ जरूर है, क्योंकि हम लोग का ये जो पानी भरने की वजह से इमारत का जो पिलर्स है वो वीक हो गए है, उसको वजह से हम लोग रीडेवलप चाहते हैं। लेकिन रीडेवलप चाहते हैं तो BMC कुछ न कुछ बहाना बना के जी जोन में आते हैं या 1 में या 2 में आते हैं करके उन्होंने कुछ न कुछ बहाना बना के हम लोग को छोड़ देते हैं, क्योंकि रीडेवलप वो चाहते हैं। जब हम लोग या इमारत गिर कर हम लोग मरेंगे तभी उनको ध्यान आएंगे, अरे हाँ बराबर इंडिया रीडेवलप करना होगा, तभी वो बोलेंगे कि नहीं इन लोग ने रीडेवलप चाहते नहीं था। यही तो हर एक जगह होता है। तो हम चाहते हैं कि हमको डेवलप करने के लिए तो ऑर्डर दो या उसके लिए, या और हमारे नाला है वो नाला को हमको बढ़ा कर इसको पानी बराबर जाए और भर्ती के टाइम पानी आके बराबर रुके, तो उससे हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएंगे। यही हम लोग चाहते हैं। पहले ये मट्टी जो भरा हुआ है, ये मट्टी को यहाँ से हटा कर, ये जो मट्टी भरा है ये मट्टी भी यहाँ से हटाकर यहाँ के क्लियर करेंगे, तो अगर भर्ती आएगा तो भी हम लोग डरने की जरूरत नहीं रहती। अभी जो पोजीशन है वो भर्ती आएगा तो हम लोग घर में पानी घुसते, वो हिसाब से अभी का जो पोजीशन है, तो उस पोजीशन को BMC क्लियर करके देगा तो हम लोग भी हैप्पी। इसके अलावा BMC की ओर से आप लोगों की क्या मांग है? क्या मांग है आप लोगों की जो BMC को पूरी करनी चाहिए? जो वही उन्होंने मट्टी पूरा निकाल दे चाहिए और पूरा साफ, जैसे मीठी नदी को आपने चौड़ा बना दिया है वैसे ही यहाँ पे भी करो। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह से सफाई का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसके अलावा BMC जो कचरा यहाँ नाले से निकालती है आप लोगों को सोसाइटी के अंदर से, वो निकाल कर एक साइड में ही रख देती है और जब बरसात होता है तो वो कचरा जो है फिर उसी नाले में आ जाता है। पीरियडिकली नॉर्मली सफाई होती रहती है, लेकिन ये टाइम पे अभी तक हुई नहीं है। उसमें रीजन तो एक है कि यहाँ पे हर रोज डंपिंग चालू है। डंपिंग होती रहेगा तो वहाँ कचरा जाएगा कहाँ पे? लोग निकाल के रखेंगे भी कहाँ पे? तो ये टाइम पे अभी तक चालू ही नहीं किया काम नाला सफाई का, वो दिक्कत है। और यहाँ पे अलावा आप लोगों के सोसाइटी में भी जो है वो सफाई का काम जो है वो हुआ था और जो नाले के अंदर से जो कचरा है वो निकाला गया था, लेकिन वो कचरा उठाकर दूसरी जगह नहीं लेके नहीं है, पूरा उठाया नहीं है अभी तक। तो वो वापस उसी पानी के पानी में जाता है, वापस ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने BMC से की? BMC बहुत बार शिकायत की है। और यहाँ पे दिक्कत ऐसी है कि यहाँ पे जो वाटर ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज नेचुरली नाले में जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी 15 फीट का पूरा डंपिंग हुआ है, तो पानी बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है अभी। और इसके अलावा बरसात जब होती है तो 10 मिनट के अंदर ही आप लोगों के कंपाउंड में पानी होता है। फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे पानी आ जाता है और फ्लोरिंग में से पानी आता है ऊपर। और यहाँ पे तो हर रोज डंपिंग चालू ही है, हर रोज गाड़ी आके रात को डंप करके जाती है और सुबह JCB से वो पूरा ये हो जाता है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार जो है वो भरनी का काम जोरों से चल रहा है। आप लोगों ने आवाज उठाई थी यहाँ पर, क्या आप लोगों की बात सुन रही है BMC? नहीं सुनी गई थी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इमारत के पास में जिस तरह से जो काम चल रहा है उसके बारे में आप लोगों ने कंप्लेंट किया था, लेकिन अब तक कोई फैसला जो है नहीं कोई फैसला नहीं हो गया। और ये जो भरने किया उधर बहुत सारा झाड़ भी था। एक बार पेट्रोल चढ़ा के झड़का के झाड़ को जलाया था, तो मैंने कंप्लेंट भी किया था। जस्ट वो लोग आके गया था, उसका 2 दिन के 4 दिन के बाद में वो झाड़ को काट ही डाला था लोग।
इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, नगर सेवक हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरह से आपने एक्शन लेने की भी बात कही है, लेकिन स्टे नहीं लग रहा है, लगातार जो है वो काम चल ही रहा है, भरनी का जो काम है वो अब भी लगातार जारी है। बस यही है कि जो पहले डेली 25-50, 100 गाड़ी आती थी, अब वो 2-4 गाड़ी आ रही है। काम जारी है, लेकिन उसकी जो तादाद थी काम की वो स्लो हो गई है। अब जो जिस तरीके से स्लम डेवलप हो रहा था उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है और इसको बस खत्म करना है। तो इस पर क्या आपको लगता नहीं है कि इस पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार बस्ती बस गई तो उसे हटाने में भी काफी दिक्कतें होती है। बिल्कुल 100% आप बोल रहे हो, रोक अभी यही राइट टाइम है। अपनी क्रिक को, अपने मैंग्रोव्स को, मलाड मीट चौकी जो एरिया बोला जाता है, मीट चौकी इसी को वही वजह से बोला जाता है, उसको बचाने का यही राइट टाइम है। अगर साल 6 महीना 2 साल और निकल गया तो फिर हम इसको बचा नहीं सकते। फिर जैसा 26 जुलाई तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई थी, पूरे बॉम्बे में पानी भरा था, यहाँ तो 2 घंटा लगातार बारिश होती है तो भी वो 26 जुलाई जैसा हाल हो जाता है। जब ये क्रिक ही खत्म हो जाएगी तो फिर आप जान सकते हो कि क्या होगा। दिस इज द राइट टाइम टू सेव अवर क्रिक। इसके अलावा यहाँ पर जगह जो है वो कब्जा किया जा रहा है, लगातार भर्ती हो गई है। यहाँ पर आपने बताया था कि मीठी नदी है और मीठी नदी के अलावा यहाँ पे 2 नाले हैं जिसके बीच में जो है वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि रास्ता बना दिया गया है। इसके अलावा मंदिर भी बना दी गई है यहाँ पर। हाँ, ये तो एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है, मंदिर होती नहीं है वो, क्योंकि जहाँ भी हम भगवान को रखते हैं वो जगह एक अच्छी साफ सुथरी जगह होनी चाहिए तो उसका मंदिर कहलाएंगे। ये गंदगी यहाँ पर सब लोग टॉयलेट वगैरह के लिए जाते, गटर कचरा है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दोगे और एक फ्रेम लगा दोगे तो उसको मंदिर नहीं बोल सकते। वो बस वो एक कमर्शियल यूज किया जा रहा है कि मंदिर के नाम पे उसको जगह को पकड़ के आगे जो भी उसको डेवलप करने का किया जा रहा है। मंदिर ऐसी नहीं होती है, एक पार्क जगह पे होती है मंदिर, साफ सुथरी, भले 10 बाय 10 की 5 बाय 5 की जगह हो, अच्छी जगह हो, किसी की कब्जा की भी नहीं जगह, उस जगह को हम मंदिर बोलते हैं जहाँ भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जा सकते। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप लगा दो, ये मंदिर ही कमर्शियल चीज है। इसके अलावा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर रहते हो, इस मंदिर के को लेकर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी? नहीं, इस मंदिर अभी बनाया 2-2.5 साल होएगा, मेरे ख्याल से 2 साल होएगा, क्योंकि ये जो जगह है वो काड़ी था तो इन्होंने भरनी किया, भरनी करने के बाद में वो मंदिर बनाया। इससे है क्या, जो बीएमसी का ध्यान है वो मंदिर है, इसको वजह से इनके ऊपर ना आवे, क्योंकि बाजू में मंदिर है, डोमिनेशन होएगा तो लोगों का आवाज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मंदिर को डोमिनेशन किया ऐसा हो जाता है। लेकिन ये मंदिर है, मंदिर के चारों बाजू में लोग संडास को बैठते हैं, तो ऐसे जगह पे कोई मंदिर नहीं बनाते। मंदिर जो होते साफ सफाई रहते हैं, वहाँ आज लोग अच्छे रहते हैं, वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। ये काड़ी में लाके चारों जगह पे जो संडास बैठते हैं वहाँ नहीं मंदिर होते हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद थे मलाड वेस्ट के मिड चौकी के पास, जहां पर जो नाला है वो नाले की सफाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहां पर बरसात के मौसम में जो है वो पानी जमा हो जाता है और यहां के रहवासी जो है वो काफी मात्रा में परेशान रहते हैं। फिलहाल बीएमसी से हम ये गुजारिश करेंगे कि यहां पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इनकी जो परेशानी है उसे दूर करे। फिलहाल मुंबई की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संविधान